हेलो दोस्तों, प्रगति क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज क्लास 10 का राजनीतिक शास्त्र से आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो ये पहला चैप्टर होगा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? जेड गुड्डी। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज संस्थाएं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 33%। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अगला है, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? भारत। श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुआ? स्त्रियां चहारदीवारियों में सिमट कर रह गई। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और सामाजिक भूमिकाएं। सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर सामाजिक विखंडन की ओर ले जाता है। अगला है, निम्नलिखित में सही बयाने कौन सा है? एक, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कथन कौन सा है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? यूगोस्लाविया। श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषाई बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सांप्रदायिक। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1918 में। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.68%। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 65। अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रसव्य देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नारीवादी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? 64.6%। भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया है? 33%। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है, परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन है जगजीवन राम का। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1971 में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? 50%। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया 1975 में। आज हमने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन डिस्कस किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको साबित होने वाला है क्लास 10 के लिए।